रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार दौरे पर। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। डॉक्टर भानु दुग्गल बनी एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की नई कुलपति। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सौंपी जिम्मेदारी। हेट स्पीच केस में दीपक कुमार गिरफ्तार। स्पीकर रितु खंडूड़ी ने मामले पर दिया बड़ा बयान। लक्सर में पशु वैक्सीनेशन घोटाले का खुलासा। पशुपालन मंत्री ने दिए जांच के आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी। अब खबरें विस्तार से। धर्मनगरी हरिद्वार आज देश की राजनीति और आध्यात्मिकता का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि सप्तऋषि आश्रम में आयोजित गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के भव्य समापन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरिद्वार दौरे पर पहुंच रहे हैं। देश भर के शीर्ष संतों की मौजूदगी और वीवीआईपी हस्तियों के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इसी के तहत भारत माता मंदिर से लेकर सप्तऋषि आश्रम तक चप्पे चप्पे पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित किया। मंच से उन्होंने कहा कि कभी अराजकता के लिए जाने जाने वाला यूपी आज सुशासन और सुरक्षा का मॉडल है। साथ ही सीएम योगी ने उत्तराखंड की विकास यात्रा को सराहा और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को ऐतिहासिक विजय बताया। अब उत्तर प्रदेश में अराजकता नहीं है, अब दंगे फसाद नहीं है, गुंडागिर्दी नहीं है, यानी न कर्फ्यू न दंगा, और यूपी में है अब सब चंगा। दंगा और दंगाई दोनों गायब हो गए, कर्फ्यू उनमें लग गया और उस कर्फ्यू को इसलिए लगाने में सफलता प्राप्त हुई है क्योंकि स्पष्ट नीति थी, नियत साफ थी और उन मूल्यों के साथ जब हम लोग आगे बढ़े आज परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। मुझे याद है मैं इसी उत्तराखंड की भूमि पे मैंने जन्म लिया 1982 में, जब भारत माता मंदिर के भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम था और अद्भुत कार्यक्रम था। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूज्य बाला साहब देवरस जी की उपस्थिति उस कार्यक्रम में एक साथ। कोटद्वार में विवादित तनाव के बीच विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का बड़ा बयान सामने आया है। खंडूड़ी ने शहर के बिगड़ते माहौल पर गहरी चिंता जताते हुए बाहरी हस्तक्षेप पर कड़े ऐतराज जताए हैं। उन्होंने दो टूक कहा कि एक सामाजिक मसले को राजनीतिक रंग देना बेहद दुखद है और कोटद्वार को लेकर देश भर में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है। देखिए, बहुत दुखद है सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना। ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। एचएनबी उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय को नया कुलपति मिल गया है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को विश्वविद्यालय का नया वीसी नियुक्त किया है। आपको बता दें, डॉक्टर दुग्गल वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर हैं और उनके पास चिकित्सा शिक्षा व शोध का बड़ा अनुभव है। देहरादून की चरमराई सफाई व्यवस्था पर आखिरकार गाज गिर गई। शहर की गंदगी को लेकर शासन ने सख्त रुख अपनाते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना को उनके पद से हटा दिया है। शहरी विकास सचिव नितेश झा की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया कि सफाई व्यवस्था को ठीक करने और अपने दायित्वों के निर्वाह में लापरवाही बरतने के कारण ये कार्यवाही की गई है।
हरिद्वार के सप्तऋषि आश्रम में गुरु समाधि और मूर्ति अनावरण का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक अवसर पर उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने शिरकत की। स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज की मूर्ति का अनावरण करते हुए वे भावुक भी नजर आई। और यहाँ पे हमारे दादा गुरु परम पूज्य स्वर्गीय सत्यमित्रानंद जी की मूर्ति का अनावरण हुआ था। मुझे इतने सारे संतों से मिलने का यहाँ पर अवसर मिला। इतना अच्छा कार्यक्रम था, इतना बृहद कार्यक्रम था। मैं सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे राष्ट्र में धर्म के जागरण के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए बहुत काम किया है और आगे भी वो इस तरह से जो है करते आ रहे हैं। कितने सालों से करते आ रहे हैं, कितनी सदियों से जो है अपना जीवन उन्होंने इस राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया है। मैं समझती हूँ ऐसे संतों से, ऐसी सनातन परंपरा को हम सभी सनातनियों को जीवित रखना चाहिए, उसके प्रति सम्मान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर हरिद्वार को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए एक बड़ा अभियान छिड़ गया है। एक दिन एक घंटा एक साथ की थीम पर पूरे जिले में मेगा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें प्रशासन से लेकर आम जनता तक ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हमारे प्रदेश का, हमारे जिले का एक बृहद अभियान आज चालू हुआ है। इसमें सारे संस्थानों को, स्कूलों को, सभी को आमंत्रित किया गया था। तो शांति कुंज को भी यहाँ पर आमंत्रित किया गया। शांति कुंज ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ एक बृहद अभियान हमने यहाँ सफाई का चलाया है और इसे हमने सेवा व्रत के रूप में लेकर के किया है। और ये हमारी अपनी तीर्थ नगरी है, तो हमारा भी अपना इसमें उत्तरदायित्व निभाने के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। क्या शांति कुंज इसके अलावा भी अपना पर्सनल सफाई अभियान चलाया? हम लोग पूरे साल भर अलग अलग समयों पर हम यहाँ पर पूरे हरिद्वार में अपने घाटों पर स्वच्छता के अभियान के कार्यक्रम करते रहते हैं। देखिए, स्वच्छता स्वास्थ्य से डायरेक्ट रिलेटेड है और स्वास्थ्य ही जीवन की कुंजी है। हम लोग जब बाहर विदेश जाते हैं और वहाँ की साफ़ सफाई देखते हैं, खासकर जहाँ पर लोकतंत्र नहीं है वहाँ पर आप देखेंगे सफाई की व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है। हमारे देश में लोकतंत्र है और कहीं ना कहीं हम उसको मिसयूज़ करते हैं और सफाई पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो ये प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और मुख्यमंत्री द्वारा जो आज ये पहल की गई है, ये एक जागरूकता अभियान है। सभी लोग इससे जागरूक होंगे और जहाँ पर भी है, अपना कार्यस्थल है या अपना गृह है, उसके आसपास सभी लोग सफाई रखेंगे और सफाई के लिए मोटिवेट होंगे। यही हमारा उद्देश्य है। देखिए, हरिद्वार जनपद हमारी जो तीर्थ नगरी है, ये एक हमारा सफाई अभियान पिछले 3 महीनों से लगातार चल रहा है। अलग अलग दिनों में अलग अलग इवेंट हो रहे थे। आज हमारा जो है जनपद में मेगा सफाई इवेंट है, जिसमें पूरे जनपद में लगभग 1 लाख लोग उतरे हुए हैं। और ये सफाई अभियान आज एक दिन एक घंटा एक साथ कॉन्सेप्ट के साथ ये स्टार्ट किया गया है। और इसमें NGOs हैं, विभिन्न संगठन हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के लड़के हैं और स्टाफ है। इसके अलावा सारे सफाई जो कर्मचारी हमारे वो हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। लालकुआं में सेंचुरी पेपर मिल का दूषित नाला अब ग्रामीणों के लिए मौत का गलियारा बन चुका है। इस नाले में मगरमच्छों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब ये विशालकाय मगरमच्छ लोगों के घरों की दहलीज तक पहुंच रहे हैं। बिंदुखत्ता से लेकर किच्छा तक के दर्जनों गांव में दहशत का माहौल है। आलम यह है कि लोग डर के मारे बच्चों को स्कूल तक नहीं भेज रहे और देर रात को भी घर से निकलना दुभर हो गया है। जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन और मिल प्रबंधन से एक ही मांग की है कि इस खूनी नाले को जल्द अंडरग्राउंड किया जाए। सिंह रावत, घोड़े नाले में मैं रहता हूँ, चौराही पर। और ये नाले में बहुत समस्या है हमको, क्योंकि हमारे समझ में छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल वाले इधर उधर जाते हैं बच्चे, उनका बहुत खतरा है। यहाँ पर बगल में स्कूल भी है, इसका बहुत खतरा है। कभी वहार दिखाई देते हैं वो मगरमच्छ, कभी पहाड़ पर दिखाई देते हैं, खेतों में तक आ जाते हैं। और इसका सभी को खतरा है। छोटे बच्चे इधर उधर जो जाते हैं कभी भी अटैक कर सकता है वो। इसमें हमारे घर तक आते हैं वो, कभी इधर आते हैं वो, कभी पहाड़ में चले जाते हैं वो। इसमें जहाँ तक मगरमच्छों का मामला है, बहुत ही गंभीर स्थिति बनी पड़ी है। यहाँ पर जो मगरमच्छों की जहाँ तक संख्या का सवाल है, यहाँ पर जो है दसियों सालों से मगरमच्छ जो है यहाँ पर पाए जा रहे हैं। और एक मगरमच्छ एक बार में जो है 39 अंडे देता है, जिसमें से 31 बच्चे उसके लगभग बचते हैं। तो आप समझिए कि जो है दसियों सालों पर इस नदी में जो है, इस प्राकृतिक नदी में जो पेपर मिल के द्वारा अपना जहरीला पानी डाल दिया गया है और साथ में मगरमच्छ भी जो हैं, तो यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है मगरमच्छ उत्पन्न हो चुके हैं, जो कि हमारे गांव के लोगों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए और जो है घास काटती हुई महिलाओं के लिए गंभीर खतरा बना पड़ा है। और साथ में जो है इन मगरमच्छों के कारण
आज जो है लोगों का आना जाना जो है एक जगह से दूसरे स्थान में जाना जो है बड़ा दूभर हो गया है। कब किस घर के सामने रात के समय जो है यदि कोई अपना दरवाज़ा खोलता है तो कहाँ पर मगरमच्छ जो है किस पर हमला कर दे ये कोई नहीं कह सकता है। मैंने स्वयं आज तक जो है वन विभाग के माध्यम से 5 मगरमच्छों को जो है रेस्क्यू कराया है और उसके अलावा जो है मगरमच्छों के संबंध में भी हमने शासन प्रशासन से लेकर के सबको अवगत कराया कि भैया इस गंभीर मामले को देखते हुए यहाँ के जो है स्कूल छोटे छोटे स्कूली बच्चे हैं, छोटे हमारी जो है तमाम लोग हैं, कहीं कल मुझे लगता है कि शासन प्रशासन भी हमारा किसी अनहोनी के इंतजार में है, क्योंकि जो है कभी भी ये मगरमच्छ जो है किसी की भी जान ले सकता है। एक यहाँ पर जो है पहले हुआ भी है, यहाँ पर जो है भगवान, उसका नाम भगवान दास जी है, वो था अपना श्रमिक था जो कि 2 किलोमीटर में रहता था किराए पर। वो जो है कहीं रात के शाम के समय वहाँ से आ रहा था तो जो है उसने अपने घर में फ़ोन भी करके बताया कि भैया जो है मैं यहाँ पर जो है पुलिया के वहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो जो है आप लोग मेरे को लेने आओ, क्योंकि उसका जो है स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो वहाँ पर नाले के बगल में जैसे ही वो बैठा हुआ था तो आज तक उसका जो है पता नहीं चल पाया है, जिसकी रिपोर्ट भी जो है थाने में जो है उसके परिजनों के द्वारा जो है लिखाई गई थी। उसकी जांच भी हुई है उसमें, क्योंकि मगरमच्छ वो दिखाई इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि मगरमच्छ जो है किसी को चबाता नहीं है, मगरमच्छ पूरा निगल जाता है। और वो जो वहाँ पर नाले में बैठा हुआ था वहाँ पर था तो समझ लो मगरमच्छ ने उसको निगल दिया। उसका ये कभी भी कोई भी घटना किसी भी रात घट सकती है, किसी भी दिन घट सकती है। इसमें जो है बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। शासन प्रशासन मौन है, पता नहीं किस अनहोनी के लिए है वो इंतजार कर रहा है, इसको हम नहीं कह सकते। और यहाँ पर जो ये पानी है, ये पेपर मिल का जो जहरीला पानी है, ये पानी के कारण मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मगरमच्छ हैं उन पर भी जो जिस तरह से मनुष्य को जो है धीमा जहर का असर हो रहा है, उसी तरह से जो मगरमच्छ हैं उन मगरमच्छों में भी धीमे जहर का असर हो रहा है। यहाँ पर जो है कई मगरमच्छ भी जो है साल 2 साल 5 सालों में जो है जो पुराने मगरमच्छ हैं जो पानी लंबे समय से पानी में रह रहे हैं, वो मगरमच्छ भी जो है धीरे धीरे मरते हुए पाए जा रहे हैं। वो दिखाई इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिंदे मगरमच्छ हैं, वो जो है जो मरे हुए मगरमच्छों को खा जाते हैं। तो यहाँ पर मगरमच्छ भी जो है इतना दूषित पानी है ये कि यहाँ पर मगरमच्छ भी सुरक्षित नहीं है, मगरमच्छ भी जो है धीरे धीरे मर रहे हैं। लक्सर के भुरना गांव में पशुओं के फर्जी वैक्सीनेशन का बड़ा खुलासा हुआ है। आरोप है कि पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने कागजों पर फर्जी तरीके से टीका लगाकर लाखों का घोटाला किया। हैरानी की बात यह है कि उन किसानों के नाम भी इस लिस्ट में हैं जिनके पास पशु ही नहीं है। पशु विभाग द्वारा मुझे लिस्ट जारी की गई है, उसमें 78 नाम ऐसे हैं जो मेरे गांव में निवासी नहीं करते और ना ही हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई वैक्सीनेशन किया गया है। सब फर्जीवाड़ा किया गया है, सब फर्जी नाम दिए गए हैं, एक एक नाम पर अलग अलग फ़ोन नंबर एक ही प्रकार के दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल झूठ है और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। राज्य बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है सर। मेरे पास लिस्ट जारी है, उसके अनुसार ऐसे लोग जो गाँव में निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में जारी हैं। ये भ्रष्टाचार ही तो है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल वैक्सीनेशन तभी तो हुआ सर कागजों में, इसीलिए तो पैसा जारी कर दिया गया है। तो वो सर इन्होंने मुझे अभी इस बार करके सूचना दी नहीं। जो लिस्ट है आपके पास खुलासा सर, ये जो गांव में जो लोग निवास नहीं करते उनके नाम लिस्ट में होना RTI में 12/9/25 को मेरे द्वारा ये RTI लोक सूचना अधिकारी पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा लगाई गई थी सर। आज टीम जाँच पे आई है सर। इसकी मैंने एक चिट्ठी माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी को लिखी थी, उनके आदेश के अनुसार जांच पर टीम आई हुई है। आज उन्हें मैं सब कागज सब डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ सर। कार्रवाई होनी चाहिए बिल्कुल, और गांव में जाकर जांच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेबल से कानूनी कार्रवाई कर दी, ऐसा नहीं। और जो भी इनमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो भी लुप्त है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन होना चाहिए और 420 का मुकदमा होना चाहिए। हमारे पास डायरेक्टर पशुपालन का एक पत्र आया था जिसमें उन्होंने इंगित किया है कि एक विनीत कुमार जी यहाँ पे एडवोकेट हैं, उनके द्वारा ये शिकायत की गई है। जिसमें भुरना गांव है यहाँ पे, वहाँ पर जो पशु में हमारा टीकाकरण होता है खुरपका मुहपका रोग के खिलाफ, उसका जो 6ठा चरण चला था 2025 में मार्च से लेके सितंबर तक, उसमें भुरना गांव में टीके लगे नहीं है। लगे भी है तो बहुत न्यून लगे हैं, लेकिन उसका जो ऑनलाइन एंट्री होती है वो 100% की गई है। और उसके बाद उस गाँव में कुछ बीमारी भी फैली थी पिछली बार, कुछ पशु भी वहाँ मरे थे। तो वही प्रकरण उनका है कि जो वो वैक्सीनेटर थे उनको पूरे टीके पशु चिकित्सालय से दिए गए हैं, लेकिन उन्होंने लगाए नहीं है। ये प्रकरण आया है, उसी की जांच के लिए आज मैं आया हूँ। वो हम लोग लिस्ट उनसे ले रहे हैं, जो आपके शिकायत करता है उनसे हम लिस्ट ले रहे हैं, उसकी हम वेरीफाई करेंगे। हम भुरना गाँव जाके वेरीफाई करेंगे कि उसकी जो 2-3 लोगों के एफिडेविट भी आए हैं कि उनके पशु कम है, ज़्यादा दिखाए गए हैं या टीके नहीं लगे हैं, तो सबकी जाँच के लिए मैं आया हूँ। ये है कि हम लोगों का जो हम टीकाकरण करते हैं उसमें जो वैक्सीनेटर होता है, जो टीका लगाता है, उसको 5 रुपये हम लोग मानदेय ऑनरेरियम देते हैं।
तो जो वहाँ पर जो टीकाकरण जिस भुरना गांव में जिन्हें लगाना था, उनके अलावा उनको कुछ गांव भी दिए और भी दिए थे, तो उनको टोटल उनको 4,400 करीब वैक्सीन यहाँ से दी गई है। तो 4,445 वैक्सीन का उन्हें ऑनरेरियम उनको मिला है। उनकी वैक्सीनेशन का पैसा निकाल लिया गया, ये एक भ्रष्टाचार है, क्या कार्रवाई होगी सर? नहीं, इस तरह के जो भी मामले हैं जांच करके हम लोग अपनी पूरी जांच रिपोर्ट और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हम प्रस्तावित करेंगे, डायरेक्टर साहब को भेज देंगे। क्या नहीं, हम जो है राजकीय कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, हम लोगों का काम तो है विभागीय योजनाओं का सही से धरातल पर सत्यापन चलाना है। यदि कहीं पर भी कोई इस तरह की वो होती है तो उसको सुधारना हमारा भी काम है। उत्तराखंड की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।